प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह संसार एक गहन रहस्य है और मानव जीवन उस रहस्य का सबसे बड़ा चमत्कार। हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की खोज में निरंतर लगे रहते हैं। हम कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं और अपनी नियति को संवारने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी कहीं बहुत दूर नहीं, अपितु हमारे अपने ही भीतर, हमारी अपनी दिनचर्या में छुपी हुई है। विशेष रूप से हमारे दिन का आरंभ, वह पहला क्षण जब हम निद्रा से जागकर चेतना में लौटते हैं, हमारे संपूर्ण दिवस और अंततः हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो तत्वदर्शी थे, उन्होंने जीवन के इस सूक्ष्म विज्ञान को भली भांति समझा था। उन्होंने हमें बताया कि प्रातःकाल, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त का समय, एक ऐसा जादुई क्षण होता है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। उस समय हमारा मन एक निर्मल जल की भांति होता है, जिसमें जैसा बिंब पड़ेगा, जल वैसा ही रूप ले लेगा। हमारा अवचेतन मन उस समय अत्यधिक ग्रहणशील होता है। उस पहले क्षण में हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं या जो विचार करते हैं, वह हमारे पूरे दिन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को परिभाषित कर देता है। लोग अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं। वे कहते हैं कि उनके प्रयास विफल हो जाते हैं, उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि इसका एक बहुत बड़ा कारण उनकी अपनी दैनिक ऊर्जा का असंतुलन है। यदि दिन का आरंभ ही नकारात्मकता, चिंता या कलह के साथ हो, तो पूरा दिन उसी ऊर्जा के प्रभाव में बीतता है। इसके विपरीत यदि दिन का आरंभ दिव्यता, सकारात्मकता और शुभता के दर्शन से हो, तो वही ऊर्जा पूरे 24 घंटे हमारा कवच बनकर हमारी रक्षा करती है और हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। आज हम आपको उन 5 महाचमत्कारी चीजों के विषय में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुबह उठते ही सबसे पहले देखने से आपकी ऊर्जा का स्तर तत्काल बदल जाता है। यह कोई साधारण लेख नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाला ज्ञान है। यह वे 5 दर्शन हैं जो आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और मात्र 24 घंटे के भीतर आपको अपनी किस्मत में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन दिखा सकते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, अपितु ऊर्जा, मनोविज्ञान और आध्यात्म का एक गहरा समन्वय है। आइए इस रहस्यमयी यात्रा का आरंभ करें और जानें उन 5 महाचमत्कारों के बारे में। प्रथम महाचमत्कार, अपनी हथेलियों का दर्शन। हमारे शास्त्रों में दिन की शुरुआत का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण विधान बताया गया है, वह है अपनी ही हथेलियों का दर्शन करना। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर पर ही बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी आंखों के सामने लाएं और अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली क्रिया है, जिसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य छुपा है। हमारे सनातन धर्म में एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका मानसिक जाप इस क्रिया के समय किया जाता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। आइए इस श्लोक के गहन अर्थ को समझें। कराग्रे वसते लक्ष्मी अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में, उंगलियों के पोरों में देवी लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, सौभाग्य और प्रचुरता की प्रतीक हैं। जब हम सुबह सबसे पहले अपनी उंगलियों के पोरों को देखते हैं, तो हम ब्रह्मांड की उस प्रचुरता की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने इन्हीं हाथों से ऐसा कर्म करेंगे जो समृद्धि का सृजन करेगा। यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारा सौभाग्य हमारे अपने कर्मों में, हमारे अपने हाथों में निहित है। करमध्य सरस्वती अर्थात मेरे हाथ के मध्य भाग में, हथेली के बीच में देवी सरस्वती का वास है। सरस्वती ज्ञान, विद्या, कला और विवेक की देवी है। जब हमारी दृष्टि हथेली के मध्य भाग पर पड़ती है, तो हम अपने भीतर ज्ञान और विवेक की शक्ति को जागृत करते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथ कोई भी अज्ञानपूर्ण या विनाशकारी कार्य न करें। हमारे कर्म विवेकपूर्ण हो, हमारी वाणी में मधुरता हो और हमारा चिंतन शुद्ध हो। यह दर्शन
हमें अपने दिन को ज्ञान और सजगता के साथ बिताने की प्रेरणा देता है। करमूले तु गोविंद, अर्थात मेरे हाथ के मूल भाग में कलाई के पास स्वयं गोविंद अर्थात भगवान विष्णु या ब्रह्म का वास है। गोविंद सृष्टि के पालक हैं, वे ही परम तत्व हैं। यह दर्शन हमें यह बोध कराता है कि हमारे कर्मों का आधार वह परम शक्ति है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके मूल में वही दिव्य चेतना है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है। हम यह समझते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, करने वाली शक्ति तो कोई और है। यह भाव हमें समर्पण और निर्लिप्त कर्म की ओर ले जाता है। जब आप सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखते हैं और इस भाव को अपने मन में लाते हैं तो आप एक ही क्षण में समृद्धि, ज्ञान और दिव्यता, इन तीनों महाशक्तियों का आह्वान कर लेते हैं। इसका 24 घंटे में चमत्कार कैसे होता है? जब आप यह विश्वास अपने मन में बिठा लेते हैं कि लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद स्वयं आपके हाथों में वास करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास तत्काल बढ़ जाता है। आप स्वयं को असहाय या भाग्य का मारा नहीं समझते। आप यह जान जाते हैं कि आपके पास कर्म करने की अद्भुत शक्ति है। यह आत्मविश्वास आपके चेहरे पर झलकता है, आपकी वाणी में दृढ़ता लाता है। जब आप इस बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ अपने दिन का सामना करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको छोटी लगने लगती है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वे अधिक स्पष्ट और सधे हुए होते हैं। लोग आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। जो अवसर कल तक आपसे दूर भाग रहे थे वे आपकी ओर आने लगते हैं। यही तो है किस्मत का बदलना। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, अपितु आपके अपने भीतर हुए एक सूक्ष्म परिवर्तन का बाहरी प्रतिबिंब है। आपकी हथेलियों का दर्शन आपके हाथों को साधारण मांस मज्जा के टुकड़े नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का उपकरण बना देता है। एक लघु कथा इस सत्य को और स्पष्ट करेगी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ही अत्यंत निर्धन थे। एक दिन एक महात्मा गांव में पधारे। पहला मित्र उनके पास गया और अपनी गरीबी का रोना रोने लगा। महात्मा ने उसे यही कर दर्शन का उपाय बताया। दूसरे मित्र ने उपहास उड़ाया और कहा कि यह सब ढकोसला है। पहले मित्र ने दृढ़ विश्वास के साथ यह अभ्यास आरंभ किया। हर सुबह वह अपनी हथेलियों को देखकर उन दिव्य शक्तियों का आह्वान करता। धीरे धीरे उसके मन से हीनता की भावना मिट गई। उसे लगने लगा कि वह गरीब नहीं है, उसके हाथों में तो तीनों लोकों की शक्तियां हैं। वह दुगने उत्साह से अपने खेत में काम करने लगा। जहां पहले वह एक साधारण किसान था, अब वह अपनी मिट्टी को एक सृजनकर्ता की भांति देखने लगा। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत और उस सकारात्मक ऊर्जा के बल पर उसका खेत सोना उगलने लगा और वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। उसका मित्र जो कल तक उपहास उड़ाता था वह देखता ही रह गया। चमत्कार बाहर नहीं था, चमत्कार उस व्यक्ति के अपने हाथों में और उसके विश्वास में था। इसलिए आज से ही इस प्रथम महाचमत्कार को अपने जीवन का अंग बना लें। द्वितीय महाचमत्कार, ईश्वर का मंगल दर्शन। हमारा मन एक दर्पण की भांति है। आप उसके सामने जो वस्तु रखेंगे वह वैसा ही प्रतिबिंब बना देगा। प्रातःकाल जब हम जागते हैं तब यह दर्पण एकदम स्वच्छ और निर्मल होता है। इस पर कोई बाहरी धूल या विचार नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस निर्मल दर्पण पर सबसे पहला चित्र किसका अंकित करते हैं। हमारे मनीषियों ने निर्देश दिया है कि सुबह आंख खुलते ही हमारा दूसरा दर्शन हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु या किसी दिव्य प्रतीक का होना चाहिए। इसी कारण हमारे पूर्वज अपने शयन कक्ष में ठीक बिस्तर के सामने वाली दीवार पर अपने आराध्य का चित्र या कोई मंगल प्रतीक लगाकर रखते थे। वह प्रतीक ओम हो सकता है, स्वस्तिक हो सकता है या आपके गुरु का मुस्कुराता हुआ चित्र हो सकता है। इसके पीछे का विज्ञान अत्यंत गहन है। जब आपकी चेतना नींद की अवस्था से जागृत अवस्था में प्रवेश कर रही होती है, उस संधिकाल में आपका अवचेतन मन सर्वाधिक खुला हुआ होता है। उस क्षण यदि आपकी दृष्टि किसी दिव्य स्वरूप पर पड़ती है तो आपका मन तत्काल शांति, श्रद्धा और सकारात्मकता से भर जाता है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपकी पहली नजर दीवार पर लगे अपने इष्ट देव के चित्र पर पड़ी। वह शांत, अभय मुद्रा में मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके मन में यह विश्वास भर देता है कि यह दिव्य शक्ति मेरे साथ है, यह मेरा रक्षक है, मेरा मार्गदर्शक है।
यह भाव आपको दिन भर के लिए एक अमोघ कवच प्रदान करता है। आपके मन से भय और चिंता का लोप हो जाता है। जब मन में भय नहीं होता तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ से जाती है। इसका 24 घंटे में चमत्कार कैसे होता है? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, कोई महत्वपूर्ण बैठक है या कोई ऐसा कार्य है जिससे आपको भय लगता है। यदि आपने दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव के दर्शन से की है तो आपके मन में एक असीम शांति और एक अदृश्य सहारा होता है। आप उस चुनौती का सामना एक योद्धा की भांति करते हैं, एक डरे हुए व्यक्ति की भांति नहीं। आपकी इस निर्भय और शांत ऊर्जा का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। वह आपकी बातों से, आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होता है। जो कार्य कल तक असंभव लग रहा था वह आपकी इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से संभव होने लगता है। यह मंगल दर्शन आपके भीतर करुणा और प्रेम का भाव भी जागृत करता है। जब आप ईश्वर के उस रूप को देखते हैं जो सब पर समान रूप से कृपा करता है तो आपके मन की संकीर्णता मिटने लगती है। आप अपने परिवार, अपने सहकर्मियों और यहां तक कि अपने विरोधियों के प्रति भी अधिक सहिष्णु और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। जब आपका व्यवहार बदलता है तो संसार का व्यवहार आपके प्रति स्वतः ही बदल जाता है। लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं। क्या यह किस्मत का बदलना नहीं है? इसके विपरीत उन लोगों की कल्पना कीजिए जो सुबह उठते ही किसी कलहपूर्ण चेहरे को देखते हैं या किसी भयावह समाचार को पढ़ते हैं। उनका मन दिन के आरंभ में ही विषाद और नकारात्मकता से भर जाता है। फिर वे पूरे दिन उसी ऊर्जा को अपने साथ लेकर घूमते हैं। वे जहां जाते हैं कलह और असफलता को ही आकर्षित करते हैं। अपने शयन कक्ष को एक मंदिर की भांति पवित्र रखें। वहां ऐसी कोई वस्तु न रखें जो आपके मन में नकारात्मक भाव जागृत करे। अपने बिस्तर के ठीक सामने उस स्वरूप को स्थान दें जो आपको सबसे अधिक प्रेरणा और शांति देता हो। यह एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार लाने की क्षमता रखता है। यह दूसरा महाचमत्कार है जो आपकी किस्मत को 24 घंटे में एक नई दिशा दे सकता है। तृतीय महाचमत्कार, दर्पण में स्वयं का सकारात्मक दर्शन। यह तीसरा दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण और आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर भी खरा उतरता है। इसे आत्मदर्शन या स्वसंवाद कहा जा सकता है। सुबह अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, वह क्षण आपके दिन को बनाने या बिगाड़ने की क्षमता रखता है। अक्सर लोग दर्पण में क्या देखते हैं? वे अपने चेहरे की झुर्रियां देखते हैं, अपने बालों की सफेदी देखते हैं या अपनी थकान को देखते हैं। वे अपने भीतर की कमियों को ढूंढते हैं और आत्मनिंदा से भर जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। जैसा कि पहले कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यदि आप स्वयं को हीन, दुर्बल या असफल मानेंगे तो पूरा संसार आपको वैसा ही मानेगा। असली महाचमत्कार तब होता है जब आप दर्पण में अपनी कमियों को नहीं बल्कि अपनी शक्तियों को देखते हैं। जब आप दर्पण के सामने खड़े हों तो अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें। अपने भीतर बैठी उस अनंत चेतना को पहचानें। एक लंबी गहरी सांस लें और स्वयं से कुछ सकारात्मक संकल्प करें। आप स्वयं से कहें, मैं ईश्वर की एक अद्भुत रचना हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समर्थ हूं। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली निर्देश है। जब आप यह शब्द पूरे विश्वास और भावना के साथ बोलते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। आपका शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी वाणी में एक नया ओज आ जाता है। इसका 24 घंटे में चमत्कार कैसे होता है? यह आत्मदर्शन आपके आभामंडल अर्थात आपकी ऊर्जा क्षेत्र को तत्काल बड़ा और शक्तिशाली बना देता है। आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं। जब आप इस ऊर्जा के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आपकी सकारात्मकता संक्रामक होती है। कार्यालय में आपके वरिष्ठ आपकी इस ऊर्जा को देखते हैं। आपके सहकर्मी आपके साथ काम करने में सहजता और प्रेरणा अनुभव करते हैं। जो लोग कल तक आपको अनदेखा करते थे वे भी आपकी ओर ध्यान देने लगते हैं। यह आत्मविश्वास आपको ऐसे निर्णय लेने में सहायता करता है जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी होते हैं।
आप अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पहले भय या संकोच के कारण खो देते थे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, दर्पण कभी भी गंदा, टूटा हुआ या विकृत नहीं होना चाहिए। एक स्वच्छ दर्पण ही आपको आपका सच्चा और सकारात्मक प्रतिबिंब दिखा सकता है। यह तीसरा महाचमत्कार आपको किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर निर्भर बनाता है। यह आपको सिखाता है कि आपकी किस्मत का रचयिता कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपकी किस्मत आपके विचारों और आपके आत्मविश्वास से बनती है। इसलिए हर सुबह दर्पण में उस विजयी व्यक्ति को देखें जो आप वास्तव में हैं, और फिर देखें कि कैसे 24 घंटे के भीतर आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। चतुर्थ महाचमत्कार, सूर्यदेव या प्रकृति का दर्शन। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सभी तत्वों का स्रोत प्रकृति है। आधुनिक जीवन शैली ने हमें प्रकृति से बहुत दूर कर दिया है। हम बंद कमरों में कृत्रिम प्रकाश में अपना अधिकांश समय बिताते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी जीवनी शक्ति अर्थात हमारी प्राण ऊर्जा क्षीण होने लगती है। चौथा महाचमत्कार है सुबह उठते ही प्रकृति से जुड़ना। इसका सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है उगते हुए सूर्य का दर्शन करना। सूर्य केवल आग का गोला नहीं है, वह इस पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है। वह साक्षात नारायण का स्वरूप है। सूर्यदेव तेज, स्वास्थ्य, पराक्रम और सफलता के प्रतीक हैं। जब आप सुबह उठकर भले ही अपनी खिड़की से या अपने छज्जे से उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं, तो आप सीधे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। सूर्य की वह प्रथम किरणें जब आपके शरीर को स्पर्श करती हैं, तो वे केवल अंधकार को ही नहीं बल्कि आपके भीतर के आलस्य, निराशा और नकारात्मकता को भी नष्ट कर देती हैं। सूर्य का दर्शन हमें निःस्वार्थ भाव से देने की प्रेरणा देता है। सूर्य बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा संपूर्ण जगत को प्रदान करता है। यह भाव जब हमारे भीतर आता है तो हम स्वयं भी उदार और परोपकारी बनने लगते हैं। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय नहीं उठ पाते या आपके घर से सूर्य दर्शन संभव नहीं है, तो भी आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं। अपने घर में लगे एक जीवित पौधे, विशेषकर तुलसी के पौधे का दर्शन करें। एक हरा भरा पौधा जीवन शक्ति, विकास और धैर्य का प्रतीक है। जब आप एक पौधे को देखते हैं तो आपके मन में भी आशा और विकास का संचार होता है। इसका 24 घंटे में चमत्कार कैसे होता है? सूर्य दर्शन का सबसे पहला और तत्काल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है, आपके शरीर का आलस्य दूर होता है और आपका पाचन तंत्र सबल होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मन स्वतः ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। यह ऊर्जा आपको पूरे दिन स्फूर्तिवान बनाए रखती है। आप अपने कार्यों को बिना थके दुगने उत्साह के साथ पूरा कर पाते हैं। आपकी कार्यक्षमता में यह जो बढ़ोतरी होती है वही आपकी सफलता का आधार बनती है। सूर्य का तेज आपके व्यक्तित्व में भी झलकता है। आप एक प्रभावशाली और तेजस्वी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। आपके शत्रु या विरोधी आपके इस तेज के सामने टिक नहीं पाते। जो लोग अवसाद या मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, उनके लिए यह चौथा दर्शन किसी वरदान से कम नहीं है। प्रकृति के सानिध्य में बिताया गया वह एक क्षण मन के गहरे से गहरे घावों को भरने की क्षमता रखता है। यह आपको याद दिलाता है कि रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्य का उदय निश्चित है। अंधकार के बाद प्रकाश का आना ध्रुव सत्य है। यह आशा का संदेश आपकी किस्मत को एक नई दिशा देने के लिए पर्याप्त है। पंचम महाचमत्कार, पूर्ण कलश या जलपात्र का दर्शन। यह पांचवां और अंतिम महाचमत्कार प्रचुरता और समृद्धि के विज्ञान से जुड़ा है। हमारे पूर्वज इस रहस्य को भली भांति जानते थे कि जो हम देखते हैं वही हम बन जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सुबह उठते ही कभी भी रिक्त अर्थात खाली बर्तन का दर्शन नहीं करना चाहिए। एक खाली बर्तन हमारे अवचेतन मन में अभाव या कमी का संकेत भेजता है। जब दिन की शुरुआत ही कमी के भाव से होती है तो पूरा दिन हम उसी अभाव की ऊर्जा में जीते हैं और अपने जीवन में और अधिक कमी को ही आकर्षित करते हैं। इसका समाधान है पूर्ण कलश का दर्शन। पूर्ण शब्द का अर्थ है भरा हुआ, संपन्न, तृप्त। कलश या जल पात्र जीवन और समृद्धि का प्रतीक है।
इसका अभ्यास बहुत सरल है। रात को सोने से पहले तांबे के या किसी भी शुद्ध धातु के लोटे या कलश में स्वच्छ जल भरकर उसे अपने बिस्तर के पास किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। इस जल को ढंक कर रखें। सुबह जब आप जागें तो अपनी हथेलियों और इष्ट देव के दर्शन के बाद इस जल से भरे पात्र का दर्शन करें। उस पूर्ण कलश को देखते हुए मन में यह भाव लाएं कि मेरा जीवन भी इसी कलश की भांति सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद से भरा हुआ है। मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है। आप अपने दिन की शुरुआत प्रचुरता और पूर्णता के भाव से कर रहे हैं। आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे रहे हैं कि आप एक समृद्ध व्यक्ति हैं। इसका 24 घंटे में चमत्कार कैसे होता है? आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। जब आपका मन प्रचुरता के भाव से भरा होता है तो आप अपने जीवन में धन, अवसर और समृद्धि के नए स्रोतों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यह पूर्णता का भाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बदल देता है। जो व्यक्ति अभाव के भाव से जीता है वह हमेशा डरे हुए और जल्दबाजी में निर्णय लेता है। वह छोटे छोटे लाभ के लिए बड़े नुकसान कर बैठता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति पूर्णता के भाव से जीता है वह शांत, धैर्यवान और आत्मविश्वासी होता है। वह बड़े और साहसिक निर्णय लेने से नहीं डरता क्योंकि उसे अपने भीतर की प्रचुरता पर विश्वास होता है। जब आप इस मानसिकता के साथ बाजार में जाते हैं या अपने काम पर जाते हैं तो आपकी यह समृद्ध ऊर्जा लोगों को प्रभावित करती है। ग्राहक आपसे जुड़ना चाहते हैं, अधिकारी आप पर भरोसा करते हैं। 24 घंटे के भीतर ही आप पाएंगे कि जो लोग कल तक आपसे मुंह फेर रहे थे वे आज आपके साथ जुड़ने को आतुर हैं। इस जल का क्या करें? इस जल का दर्शन करने के बाद इसे व्यर्थ न बहाएं। यह जल अब एक साधारण जल नहीं है, यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा से अभिमंत्रित हो चुका है। इस जल को आप अपने घर के तुलसी के पौधे में या किसी अन्य पौधे में चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। कुछ लोग इस जल को पीते भी हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम माना गया है। यह 5वां महाचमत्कार आपके जीवन को अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाने वाला एक सुनिश्चित राजमार्ग है। उपसंहार, महाचमत्कार का आरंभ। हमने इन 5 महाचमत्कारी दर्शनों के विषय में विस्तार से जाना। 1. हथेलियों का दर्शन, जो हमें कर्म और सामर्थ्य का बोध कराता है। 2. ईश्वर का दर्शन, जो हमें निर्भयता और शांति प्रदान करता है। 3. दर्पण में स्व दर्शन, जो हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरता है। 4. प्रकृति का दर्शन, जो हमें स्वास्थ्य, तेज और जीवनी शक्ति देता है। 5. पूर्ण कलश का दर्शन, जो हमारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि को आकर्षित करता है। ये पांचों दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कोई अंधविश्वास या केवल कर्मकांड नहीं है, अपितु यह जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। यह आपके अपने हाथ में है। इसमें आपका कोई धन व्यय नहीं होना है, केवल आपके कुछ क्षण और आपका विश्वास चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि क्या केवल इन 5 चीजों को देखने से किस्मत बदल सकती है? तो इसका उत्तर है हां, निश्चित रूप से बदल सकती है। क्योंकि किस्मत कोई बाहर से लिखी हुई अपरिवर्तनीय नियति नहीं है। किस्मत हमारी अपनी ऊर्जा, हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कर्मों का ही संयुक्त परिणाम है। ये 5 दर्शन आपके सबसे पहले विचार को शुद्ध करते हैं, आपके दिन की दिशा को सकारात्मकता की ओर मोड़ देते हैं। जब आपका पहला विचार सकारात्मक होता है तो आपका पूरा दिन सकारात्मकता की श्रृंखला बन जाता है, और जब आपका हर दिन सकारात्मक बीतने लगता है तो आपका पूरा जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। वह 24 घंटे का चमत्कार क्या है? वह यह है कि जिस दिन आप इन 5 दर्शनों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारते हैं, उसी दिन से आपकी ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। आपका अवसाद उत्साह में बदल जाता है, आपका भय साहस में बदल जाता है, आपका अभाव प्रचुरता के बोध में बदल जाता है, और जब आप बदल जाते हैं तो आपके लिए यह संसार बदल जाता है। आपको वही लोग, वही परिस्थितियां एक नए और सकारात्मक रूप में दिखाई देने लगती हैं। आज ही संकल्प लें, इन 5 सरल किंतु शक्तिशाली अभ्यासों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं।
इन्हें केवल एक बार नहीं बल्कि निरंतर करें, धैर्य के साथ करें और फिर स्वयं देखें उस महाचमत्कार को जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जागिए और अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से संवारिए। आपका आने वाला कल आपकी आज की सुबह के प्रथम दर्शन में छिपा है। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। धन्यवाद।